हेलो सभी कन्या राशि यानी वर्गोस का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज के वीडियो में कि आपका साल 2022 कैसे होगा, क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, क्या पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में होंगे ड्यूरिंग द ईयर 2022। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं 2022 की पूरी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप अपनी सन मून राइजिंग या अपने फैमिली मेम्बर्स की किसी और की रीडिंग भी चेकआउट वहाँ से कर सकते हैं। सैटरडे तक सारी रीडिंग्स अपलोड हो जाएंगी, 1 जनवरी तक। तो आइए शुरू करते हैं। कन्या राशि के लिए साल 2022 कैसा होगा, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है कन्या राशि वालों के लिए। द सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस ऑफ वर्गो। द फर्स्ट कार्ड आउट इज द 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो है ये ब्लेसिंग के रूप में आया है। जनरली 5 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ये होता है कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड, ये होता है फालतू की लड़ाइयों का कार्ड। बट क्योंकि ये ब्लेसिंग के तौर पे आया है तो अब आप अपनी एनर्जी किसी भी फालतू की चीज़ों में नहीं गंवाएंगे। कोई अगर आपको प्रवोक करना चाहता है, कोई अगर आपको जानबूझ के किसी अपनी कॉन्फ्लिक्ट में, अपने मैटर में घसीटना चाहता है तो यू आर गोइंग टू क्लियरली से नो। आप सीधे से वो इंसान को बता देंगे कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। या आप उस चीज़ों पे, जो भी चीज़ें जिन पे आप पहले रिएक्ट किया करते थे, उन चीज़ों पे आप रिएक्ट करना बंद कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर 2022। ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज है क्योंकि इसके वजह से जो भी एनर्जी आपकी किसी फालतू चीज़ में, झगड़े में, लड़ाई में निकल जाती थी या किसी पे रिएक्ट करने में, किसी को खुद का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने में जो आपकी एनर्जी निकल जाती थी, वो एनर्जी अब आप अच्छे चीज़ों में गवाएंगे। वो एनर्जी अब आप अपने प्रोग्रेस के ओर लगाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। देन वी हैव दी 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे कि मैंने कहा, आप अपने प्रोग्रेस के ऊपर वो एनर्जी लगा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये एक ग्लोब है, ये एक मैप है एंड ये जो लेडी है ये कार है इनकी, तो ये इनका विजन बोर्ड है। मतलब कुछ गोल्स आप अपने लिए सेट करने वाले हैं और आप उनके लिए प्लान बनाने वाले हैं कि मुझे अपने सारे ड्रीम्स अचीव कैसे करने हैं, मुझे अपने सारे गोल्स अचीव कैसे करने हैं। एंड बिकॉज़ ये 2 ऑफ वॉन्ड्स ब्लेसिंग के रूप में आया है, जो भी आप प्लानिंग करेंगे वो आप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे, वो आप सक्सेसफुली अचीव भी कर पाएंगे। वो टारगेट, वो गोल, वो एम जो आपने खुद के लिए सेट किया है, ये किसी भी किस्म का हो सकता है। पर्सनल डेवलपमेंट, रिलेशनशिप वाइज, आपके ट्रैवल गोल्स हैं, आपको मनी सेव करना है। यू आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्लियर। आप क्लियरली, अगर आप नहीं करने वाले ऐसे तो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम एनकरेज कर रही है कि आप एक विजन बोर्ड या एक डायरी में लिख लें कि बाय द एंड ऑफ 2022 मुझे ये सब अचीव करना है। एंड क्योंकि यहाँ पे मुझे ये कार दिखाई दे रही है, मिनी वैन दिखाई दे रही है, तो उसके इससे मुझे ये पता चल रहा है आप में से कई लोगों का ड्रीम है कि आप आपकी जो कोई भी ड्रीम कार है वो बाय कर सके या ट्रैवल कर सके। तो वो दोनों भी पॉसिबिलिटीज़ आपकी सक्सेसफुल होने वाली हैं। जो कुछ भी है ये स्पेशली ट्रैवलिंग आउट ऑफ द कंट्री अगर आप करना चाहते हैं तो उस लिहाज से भी ये बहुत अच्छी बात है। देन वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये तीनों भी कार्ड वॉन्ड्स के आए हैं, जिसका मीनिंग ये पता चल रहा है मुझे कि आपकी एनर्जी एकदम हाई होने वाली है। आप एकदम पैशनेटली अपने गोल्स को अचीव करने के लिए
जी जान से मेहनत करने वाले हैं। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए, एम्प्लॉइज़ प्रमोशन के लिए, या आप कोई साइड हसल चालू करना चाहते हैं उसके लिए, या अगर आपका कोई बिज़नेस है तो उसमें आप कुछ एक्सपांशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जी जान से पैशनेटली उस ड्रीम को अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करने वाले हैं। एंड ये मेहनत आपकी सक्सेसफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो भी आइडियाज़ है, ये लेडी का क्राउन चक्रा इल्यूमिनेटेड है, मतलब ये डिवाइनली इंस्पायर्ड आइडियाज़ है। ये जो आइडियाज़ है ये आपको आपके ईश्वर की तरफ से, आपको आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मिल रहे हैं। तो ये सारे डिवाइनली इंस्पायर्ड आइडियाज़ हैं और ये आइडियाज़ आपको कभी फेल होने नहीं देंगे। एंड क्योंकि आप इतने पैशनेटली उस चीज़ के पीछे जा रहे हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। वो बोलते हैं ना कि जो भी काम करना है अगर आप वो अपने मर्ज़ी से नहीं करते तो आप उसमें कभी भी अपना 100% नहीं दे सकते। बट इस केस में आप खुद अंदर से मोटिवेटेड है, आपको खुद को कुछ ड्रीम्स हैं आपके जो आपको अचीव करने हैं, कुछ विशेस है आपकी जो आपको फुलफ़िल करनी है, एंड यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट। आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप इनको अचीव करें, ठीक है। एंड ये क्योंकि ये वॉन्ड्स के कार्ड है तो ये रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छे कार्ड्स है। आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में अट्रैक्शन बना रहेगा, बहुत अच्छी केमिस्ट्री होगी आपकी, एंड आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि ये जो है ना, ये ये एनर्जी कब मिलती है? जब हम सपोर्टिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, जब हम सपोर्टिव लोगों के जब सपोर्टिव लोग रहते हैं हमारे लाइफ में, तब हम किसी भी गोल को अच्छी तरह से हासिल कर पाते हैं। ये अगर 5 ऑफ वॉन्ड्स की लड़ाई वाली जो एनर्जी है, वैसी एनर्जी में अगर आप रहेंगे तो आप कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सहन करनी पड़ती है, राइट। हर चीज़ में किसी से अगर कुछ पूछना पड़े, या हर चीज़ में परमिशन मांगनी पड़े, या हर चीज़ में कोई रुकावट आ जाए तो वो फिर इंसान को डीमोटिवेट करते हैं। बट इन दिस केस आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव लोग मिलने वाले हैं in this journey during the year 2022। अगेन और एक वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो ये मुझे ये भी बताता है कि आपके लाइफ में जो भी फायर साइंस है, यानी कि एरीज, लियो और सैजिटेरियस काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अब ये कोई भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं, या आपके चार्ट का जो फायर एस्पेक्ट है, जो फायर साइंस से रूल्ड हाउसेस है, वो एक्टिवेट हो रहे हैं शायद ये टाइम पे। तो आपको ये बहुत ही अच्छी बात है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी है एंथुजियाज़म की एनर्जी। अगेन एनर्जी पूरी, मतलब जी जान से मेहनत करने वाली एनर्जी है। ये जो है ना पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ अपने आजू बाजू में नोटिस करने में सक्षम होते हैं। इनके आजू बाजू में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, इन्हें सब पता होता है और ये स्टडी करते हैं केयरफुली। पेजेस जो है ना, ये स्टूडेंट्स होते हैं, ये स्टडी करते हैं क्योंकि ये क्यूरियस होते हैं चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है। और ये जो है ना, ये कार्ड अडेप्टेबिलिटी को भी बताता है, मतलब कि पहले जैसे कि मैंने ये कहा 5 ऑफ वॉन्ड्स में, अगर आपके आजू बाजू में डिस्टर्बेंस है, कुछ झगड़े हो रहे हैं, किसी से आपका मन मुटाव है, तो अब विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स आप अडेप्टेबल बन रहे हैं। इसका मतलब ये कि आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देने वाले, क्योंकि अब आपको कुछ ऐसा पता चलने वाला है, कुछ ऐसा रिज़ल्ट आपको देखने मिलेगा कि अगर मैं अपनी एनर्जी सही चीज़ों में लगाऊं तो मैं कहीं का कहीं पहुंच सकता हूँ या पहुंच सकती हूँ। एंड दैट्स वाई यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर एनर्जी वाइजली इन
योर ओन ग्रोथ, आप खुद की ग्रोथ में ही इन्वेस्ट करने वाले हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो इंडिकेट्स गुड न्यूज़। तो इस साल के दौरान आपको गुड न्यूज़ बहुत सारी मिल सकती है। दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनी कम्युनिकेशन, दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मतलब लेटर आ सकता है, इंटरव्यू कॉल हो सकता है, किसी का प्रपोज़ल हो सकता है, ये आपका वीज़ा अप्रूवल हो सकता है, या ये किसी को, ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, ये प्रेगनेंसी, क्योंकि यहाँ पे पैशन, जैसे कि मैंने कहा, केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी होने वाली है आपके पार्टनर के साथ। सो दिस कैन बी प्रेगनेंसी, न्यूज़ ऑफ प्रेगनेंसी। तो या बर्थ ऑफ अ चाइल्ड ऑल्सो ड्यूरिंग द ईयर 2022, आप जन्म भी दे सकते हैं या आपके पार्टनर। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ द हायरोफेंट। तो ये जो है ना, ये वापस 5 आए हैं, 2 बार 5 आ गए अब आपके रीडिंग में। तो ये चेंज का साइन है, मतलब आप चेंज कर रहे हैं खुद को। जैसे कि मैंने कहा, अब आपको पता है आपकी एनर्जी अच्छे चीज़ों में लगनी चाहिए, और ये करने के लिए आप अपनी प्रैक्टिसेस, आप अपनी जो रूटीन है उनमें चेंजेस लाने वाले हैं। आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चालू कर सकते हैं, मतलब मेडिटेट करना चालू कर सकते हैं, या कुछ और सम अदर फॉर्म ऑफ प्रेयर, जो भी आपको पसंद हो, जिस चीज़ के वजह से आपको पीस ऑफ माइंड मिले, जिस चीज़ के वजह से आपको सुकून मिले, शांति मिले। ठीक है, आप ऐसे करेंगे जिससे आप अपने ईश्वर से, आप अपने स्पिरिचुअल टीम से बेटर कम्युनिकेट कर सकें। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, ये साइंस भी बताता है। जैसे कि मैंने कहा, ये अपने आजू बाजू में, ये अपने एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें नोटिस करते हैं। तो ये जो है ना, हायरोफेंट का कार्ड इसके बाजू में जस्ट आया है, तो इसका मतलब ईश्वर आपसे जो कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, करने वाले हैं ड्यूरिंग द ईयर 2022, आप वो सारी चीज़ें नोटिस करेंगे और आप अपने अंदर अकॉर्डिंगली चेंजेस लाने वाले हैं। एंड ये चेंजेस आपको आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं और कौन से कार्ड्स आ रहे हैं फॉर वर्गो। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगेन ये है बैलेंस, एनर्जी बैलेंस। जैसे पहले मैंने कहा कि आप किसी चीज़ में अगर आपकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो रही थी, तो ड्यूरिंग द ईयर 2022 आप उन चीज़ों के तरफ, जो चीज़ें आपको पता है कि आपको आपकी एनर्जी जानबूझ के ये चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, ये चीज़ें आपकी एनर्जी जानबूझ के लोग ऑक्यूपाई करके रख रहे हैं, आपको जानबूझ के नीचे रखने की कोशिश की जा रही है। तो विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स हियर, यहाँ पे आप वो पावर अपनी वापस ले रहे हैं, एंड आप अपनी एनर्जी बहुत ही वाइजली यूज़ करने वाले हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिवली यूज़ करने वाले हैं। एंड इसके जो रिज़ल्ट्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि अब तक आप वो थे, वो 5 ऑफ वॉन्ड्स से कि नहीं, हर चीज़ में मुझे प्रूव करना है, हर चीज़ में मुझे बताना है लोगों को कि हाँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है और आप मेरी बात सुनिए। बट नहीं, अब आप बोलेंगे नहीं, अब आप करके दिखाएंगे। वो बोलते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। दैट्स वाई जो लोग बोलते हैं ना, उनकी तरफ ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते। बट आप अब गोल अचीव करके दिखाएंगे। अब आप लोगों के मुंह सीधा रिजल्ट्स दिखा के करेंगे। मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि किसी और के लिए या किसी को दिखाने के लिए आपको खुद की ग्रोथ करनी है। बट येस, द रिजल्ट्स आर गोइंग टू शो दमसेल्व्स। आपकी जो प्रोग्रेस है, आपका जो सक्सेस है, वो लोगों के लिए आंसर होगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे जानबूझ के आपके राह में रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको दूरी बना के रखनी है। ठीक है, आपको दूर रहना है ऐसे लोगों से। एंड यू आर गोइंग टू डू इट वेरी वेल विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स हैं।
तो ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, ये वो एनर्जी है कि मैं इतना करता हो या करती हूँ लोगों के लिए, फिर भी मुझे अप्रिसिएशन क्यों नहीं मिलता। तो अब आप बोलेंगे कि नहीं, मुझे जो करना है, मेरे मन से मैंने वो चीज़ें की, अब उसका जो रिज़ल्ट्स मुझे मिलना है, अब उसका जो कर्मा मुझे मिलना है, फल जो मुझे मिलना है, वो मेरे ईश्वर मुझे देंगे, मेरी स्पिरिचुअल टीम मुझे देगी। मुझे लोगों से चीज़ें मांगने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो इंसान है मेरे लाइफ में, उनसे जस्टिस मांगने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए इतना काफ़ी है कि मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो अच्छे काम है, और मेरे ईश्वर को पता है कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये अच्छे काम है। एंड इस दौरान बिलीव मी, ये जो अच्छे काम करने वाले, ये अच्छी जो नीयत है, अच्छे काम करने वाली जो नीयत है, ये बहुत कम लोगों में है, और ये नीयत आपको आपके ईश्वर ने दी हुई है, और आप उसका सदुपयोग, आप उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। इसके लिए आपको उसके रिवॉर्ड्स भी अकॉर्डिंगली मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये लेडी, क्योंकि ये गिर गया है, ये वाली, ये मतलब यहाँ से ये पानी या जो कुछ भी लिक्विड है ये गिर गया है यहाँ पे, बट इनको ये नहीं रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ पे एक एंट्रेंस है जहाँ अंदर जाके उस चीज़ का पूरा भंडार है। मतलब जो चीज़ भी आपसे दूर हुई है, जो चीज़ भी आपसे छीनी गई है, जो चीज़ आपको चाहिए थी, ईश्वर ये कह रहे हैं कि वो चीज़, वो एक्सपीरियंस आपको उस व्यक्ति, उस चीज़ के रूप में नहीं मिलनी थी, वो आपको किसी और रूप में मिलेगी, और वो इतनी मिलेगी कि आप हैरान रह जाएंगे अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते करते, ठीक है। ये काउंट योर ब्लेसिंग्स वाली बात है कि जो है उसमें खुश रहिए। विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके लाइफ में जो कुछ भी, जो कोई भी ऐसे लोग हैं जो आपके मुंह पर तो अच्छे बनते हैं बट पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, बैक स्टैबिंग करते हैं, तो ये वो एनर्जी है कि आपको पता चल जाएगा, एंड आप भी उनके जैसे ही उनके तरह ही उनसे बिहेव करने वाले हैं। मतलब कि अगर कोई चेहरे पे आपसे अच्छे से बिहेव कर रहा है, बात कर रहा है, बट पीठ पीछे वो आपकी बुराई कर रहे हैं, पीठ पीछे जाके गॉसिपिंग कर रहे हैं, तो आपको भी उनके मुंह पर अच्छे से बने रहना है और उनको कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करनी है। मतलब आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, इन चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल इन लोगों को उन चीज़ों के बारे में, आपके लाइफ के बारे में बिल्कुल बताना नहीं है, ठीक है। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी भी है कि अगर कहीं किसी चीज़ के लिए आप खुद को पीछे रख रहे थे, आप अपनी पोटेंशियल फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो ये बताती है कि अब आप वो करना बंद कर देंगे। आप जो सैक्रिफाइसेस कर रहे थे, या आप जो लोगों को अलाउ कर रहे थे कि वो आपको बुली कर सके, या जो आपको मतलब नीचा दिखा सके, आप वो अभी, जैसे कि मैंने कहा 2 ऑफ पेंटिकल्स में, आप अपने काम के वजह से ऐसे लोगों के मुंह बंद करा रहे हैं, ठीक है, विद दी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड यू आर टेकिंग योर पावर बैक। आप अपनी आपका जो कंट्रोल है आपके लाइफ पे वो वापस ले रहे हैं। देन वी हैव द कार्ड ऑफ जजमेंट। ये है रीबर्थ का कार्ड, ये है रिन्यूअल का कार्ड, ये है जो चीज़ें मतलब आपसे अभी जो रेजोनेट नहीं हो रही है, जो चीज़ें भी आपके लाइफ में आपको ग्रो करने नहीं दे रही है, ऐसे चीज़ों को आप पीछे छोड़ रहे हैं। आप एक नया पुनर्जन्म आपका हो रहा है, ठीक है। विद द जजमेंट कार्ड यहाँ पे ये ऐसी चीज़ें हैं विद द जजमेंट। अगर आपको दिल से ऐसे लग रहा है कि किसी के साथ आपने गलत किया है, या किसी को आपको माफ़ी किसी से मांगनी चाहिए,
या किसी को माफ़ करना चाहिए तो वो कर दीजिए, इधर इन पर्सन, या तो अपने ईश्वर से आप बोलिए प्रेयर में कि आप मुझे माफ़ कीजिए कि मेरे से ये गलती हुई और मैं उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ। ठीक है, ये करने के बाद जो वेट आपके, मतलब आप में ना हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना कि मतलब हम सोचते रहते हैं, क्योंकि अगर हम छोड़ नहीं देते ना इन चीज़ों को पीछे, तो हम उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं एंड वही चीज़ों में पूरा हमारा ध्यान बटा हुआ रहता है और उस चीज़ के वजह से हमारी ग्रोथ अच्छे से हो नहीं पाती। तो इस समय आपको ये करना है कि उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ देना है। आपके ईश्वर, आपकी स्पिरिचुअल टीम और उस इंसान का कर्मा जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, वो उनका कर्मा भुगतेंगे। आपको अगर ऐसे जेन्युइनली लग रहा है कि आपने किसी को तकलीफ़ पहुंचाई है, तो आपको बस उनसे जाके माफ़ी मांगनी है। अब उस इंसान को आपको फॉरगिव करना है या नहीं करना है, ये उसकी बात है, मतलब वो इंसान सोचेगा। बट जो ये प्रोसेस है ना सॉरी बोलने का, ये आपको लिबरेट करेगा। ये डिफरेंस है आप में और जो लोग गलत कर रहे हैं उनमें। मुझे ये नहीं बोल रही मैं कि आप अच्छे हो गए ऑटोमेटिकली, बट जो है ना अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ होती है हर चीज़ में, एंड ये कहीं ना कहीं ये इसका तोल माप होता है। ईश्वर आपके देख रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं ना कि अपने कर्म हमेशा शुद्ध रखें। देन वी हैव डेथ एंड रीबर्थ। तो ये जो है ना आपका साल बहुत ही इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन वाला साल है, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस वाला साल है। जैसे कि मैंने कहा था 2 5s ऑलरेडी आपके इसमें आ चुके थे, चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस। ये जो प्रोसेस है चेंज का, ट्रांसफॉर्मेशन का, ये कभी भी इजी नहीं होता, ये कभी भी सिंपल नहीं होता। इसमें बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इसमें बहुत बार आपको ऐसे लगता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए ये बीच में, बट आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि आगे बढ़ते रहिए, अपना काम करते रहिए। ठीक है, एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ टेम्परेंस। देखिए वापस बैलेंस रिस्टोर हो रहा है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो, ये सेम था। एंड यहाँ पे अगेन आपके ईश्वर वापस आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सूरज है, सन है इनके माथे के पीछे, एंड ये पूरी इनको डाउनलोड्स इनको मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने ये एस ऑफ वॉन्ड्स में बताया था। तो ये आपको आपके ईश्वर के साथ है, ईश्वर का साथ है आपको, एंड आप जो भी आपके ईश्वर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो आप इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं ड्यूरिंग द ईयर 2022। ठीक है, देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड है डेस्टिनी से अलाइन होना। ये जो आपकी किस्मत है, जो चीज़ें भी अब तक आपको आप इंतज़ार करते रहे, बट आपको उन चीज़ों का जैसे आपको रिटर्न्स चाहिए थे वैसे मिले नहीं, तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ना, ये है जुपिटर यानी गुरु का कार्ड। तो जो भी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रहे हैं वो एक्सपांड होके आएंगे, वो डबल होके आने वाले हैं। तो अगर जैसे कि मैंने ये 5 ऑफ कप्स में आपको बताया कि यहाँ पे इसी चीज़ का ये पूरा भंडार है। यहाँ पे अगर ये यहाँ तक आके देखेंगी ये लेडी, तो यहाँ पे इनको पूरा भंडार मिलने वाला है। तो जो ब्लेसिंग्स आप पे अभी शावर होने वाले हैं, जो आशीर्वाद आपको मिलने वाले हैं, ये बहुत बड़े हैं। एंड यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स ने, आपके ईश्वर ने अपना प्रेजेंस आपके लाइफ में बहुत बताया है, एंड वो आप में ये बदलाव देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे लोगों की ज़रूरत है। हमारे मदर अर्थ को इस समय
अच्छे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड आप उनमें से एक इंसान हैं, ठीक है। यू आर अ लाइट वर्कर, यू आर अ स्टार सीड, आप कुछ भी हो सकते हैं। लाइट वर्कर मतलब जो लोगों का उद्धार करने में, जो लोगों की हेल्प करने में अपना पूरा जीवन गंवा देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि फुल टाइम आपको वो करना है, नो नॉट एट ऑल, बट आप पार्ट टाइम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये आपको डेस्टिनी आपकी अलाइनमेंट में आ रही है। तो इससे मुझे ये पता चलता है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून की किसी भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल शादी नहीं हो रही है, रिश्ते आ तो रहे हैं बट कहीं बात फाइनल हो नहीं पा रही है, या जॉब ढूंढ रहे हैं आप, एकदम फाइनल तक, एंड तक जाती है चीज़ें और वहीं रुक जाती हैं। तो अब ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये आपके तरफ ब्लेसिंग्स लेके आएगा। ये आपको आपका जो हक है, आपके जो भी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, जो भी ब्लेसिंग्स है आपकी लाइफ में जो आपको मिलनी चाहिए, वो आपको दिला के रहेगा ये व्हील कार्ड, ठीक है। देन वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एट द बॉटम ऑफ द डेक, तो ये जो है ना, ये जस्टिस का कार्ड है। मतलब आपके लाइफ में कोई बहुत अच्छे गुरु आ सकते हैं। ये तो हायरोफेंट तो ऑलरेडी आ गया है। एंड जो भी रिश्ते के लिए ढूंढ रहे हैं उनके लाइफ में ऐसे कोई आ सकते हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के नेचर वाले। मतलब ये हो सकता है किसी भी जस्टिस रिलेटेड, लॉ रिलेटेड चीज़ों में हो, मतलब लॉयर, जज, पुलिस में हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं, ये वैसे हो सकते हैं और ये आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल है, ये बहुत ही ज़्यादा एथिकल है। मतलब हर चीज़ को एकदम अच्छे से जानेंगे, परखेंगे, उसके बाद ही ये डिसीजन लेंगे। और अगर कोई इंसान नए आपके लाइफ में नहीं आ रहे हैं किसी भी रूप में, तो ये आप है, ये आप एम्बॉडी कर रहे हैं ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को। आप इनकी ये सारी एट्रीब्यूट्स, आप इनके ये सारे गुण ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा साल है। बहुत ज़्यादा प्रमोशंस दिख रहे हैं मुझे शादी दिख रही है, मुझे रिलेशंस अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, हार्मनी दिख रही है, बेसिकली बैलेंस दिख रहा है। एंड मुझे यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। मुझे यहाँ पे अपनी डेस्टिनी से अलाइनमेंट होना। एक होता है कि हम काम करते रहते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, हर साल दर साल 4% इंक्रीज़ के लिए 2% इंक्रीज़ सैलरी में। बट ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, ये बड़ा वाला है, ये बड़ी वाली अलाइनमेंट है आपकी, जो आपको अपने, जो आपकी ट्रू पोटेंशियल है वो रियलाइज़ कर रहे हैं आप ड्यूरिंग द ईयर 2022। तो वर्गो, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड आप दूसरे साइंस भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।